Hello, dear student, today, according to our schedule, I will provide you notes about preposition. So everyone, take your note copy, English, grammar, and write these questions. Our topic is preposition. Our topic is preposition. Preposition. P-R-E. प्री मीन्स क्या होता है? पहले. पोजीशन मतलब स्थिति. इससे भी समझिए, कल मैंने आप लोग को डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज प्रीपोजिशन. तो हमने आपको कहा था कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस बिफोर नाउन अ प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. मीन्स सेंटेंस के अंदर जो नाउन और प्रोनाउन जो और आए होते हैं उनसे जो है प्रीपोजिशन अपना रिलेशन दिखाता है. मीन्स सेंटेंस से पहले नाउन और प्रोनाउन से पहले ये आता है और उसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के बीच में डेफिनेशन मतलब उनके बीच में रिलेशन को दिखाता है. तो व्हाट इज प्रीपोजिशन? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्रीपोजिशन? राइट आंसर, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है. इतना तो क्लियर है. अकॉर्डिंग टू नेम आपको पता चल गया कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है. प्रीपोजिशन. प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थिति. Question number 2, how many kinds of preposition? How many means preposition के कितने kinds होते हैं? तो आंसर, there are 3 kinds of preposition. There are 3 kinds of preposition. Preposition of time, preposition of place, and preposition of movement or direction. Again, there are 3 kinds of preposition. Preposition of time, preposition of place, preposition of movement or direction. Next question. What is preposition of time? Preposition of time क्या होता है? Right answer. Preposition of time is used to show the relation of noun or pronoun which denote times. मीन्स क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो समझिए कि प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसके बाद वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ये बताते हैं कि मतलब क्या समय हो रहा है, फिक्स है, नहीं फिक्स है, टाइम के अंदर है, टाइम के बाहर है. तो वो सारी चीज़ें कि ये जो वर्क है वो कब तक ख़त्म हो जाएगा. तो इसके लिए एग्जाम्पल जैसे कि एट, इन. एट हम फिक्स टाइम के लिए करते हैं. इन कोई अगर चीज़ है तो कब तक रहेगी, कितनी देर तक रहेगी. ऑन किस पोजीशन में है, कब तक रहेगी, अनटिल जब तक. एंड ड्यूरिंग लगातार समय के दौरान. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. एट, इन, ऑन, अनटिल, ड्यूरिंग एसेट्रा. Again, right? Preposition of time is used to show the relation of a noun or pronoun which denotes time. Example: at, in, on, until, during, etc. Next question. What is preposition of place? Preposition of place क्या होता है? Preposition of place is used to show the relation of noun with other word in sentence in term of position. Preposition of place जो है वो क्या शो करता है? Show the relation of noun. Noun से relation को शो करते हुए बताता है with the other word, दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स जो सेंटेंस में आए होते हैं in term of position, कि उनकी पोजीशन क्या है. अगर कोई वस्तु है तो वो कहाँ पर है. अंडर द टेबल है, ऑन द टेबल है, अबव द बिल्डिंग है, अपॉन द ट्री है, कहाँ है.
जैसे एग्जाम्पल एट, अक्रॉस। एट का बहुत जगह यूज़ होता है, डोंट बी कंफ्यूज। एट, अक्रॉस, बिटवीन मीन्स अगर कोई बॉल है तो वो कहाँ पे है, जैसे कि दिस फिंगर, माई फिंगर इज़ बिटवीन टू फिंगर। अमंग, अमंग मीन्स जब बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से रोहित इज टॉलेस्ट बॉय अमंग द क्लास। जो रोहित है वो क्लास में सबसे टॉलेस्ट बॉय है। अमंग द क्लास मतलब क्लास के अंदर जितने भी बच्चे, अमंग ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जो हैं क्लास के अंदर, उसके उनके हिसाब से जो रोहित है सबसे टॉलेस्ट है। तो यहाँ डिग्री का भी यूज़ हो गया, टॉलेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो एट, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग। नेक्स्ट, टर्न पेज, पेज टर्न करें। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, आंसर, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज यूज्ड टू शो the relation of noun or pronoun with other word in sentence in term of movement or direction। means किस गति से किस डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत दूर है, बहुत पास है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। Preposition of direction is used to show the relation of noun or pronoun with other words in sentence in term of its movement or direction. Example, into, of, for, out, of, etc. These are example of preposition of direction or moment. Okay, today you will write answer of these question. What is preposition, how many kinds of preposition, what is preposition of time, what is preposition of place, and what is preposition of direction. आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है। तो बताया था आपको कल कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है वाक्य में आए अन्य शब्द नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ता है या दर्शाता है। क्लियर हो रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डॉग ऑन द रोड। जैसे बता रहा था ना कल आपको, मैंने बताया था कि देयर इज़ अ डॉग ऑन द रोड। द रोड देखो क्या है, द रोड नाउन है और ये पहले आया है और ये बता रहा है कि अ डॉग, ये भी नाउन है। ये डॉग कहाँ है? ऑन द रोड। तो ये आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, उसकी स्थिति हो गई ना कि वो कहाँ पे है। देयर इज अ डॉग ऑन द रोड। ही इज फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला। वो किस चीज का शौकीन है? रसगुल्ला का। द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। जो मंकी है वो किस पर से कूद पड़ा? ट्री पर से, ऊपर से नीचे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द सन इज हॉट इन समर। जो सन है वो क्या है? वो द सन इज हॉट। जो सन होता है वो बहुत गर्म होता है ना? कब? इन समर। तो नेचुरली ये आपका टाइम में आ गया कि कब समय होता है? जब बहुत गर्मी का समय होता है तो जो हमारा सन होता है वो बहुत गर्म होता है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ये पोजीशन बता रहा है कि जो कैट है वो किस सिचुएशन में कहाँ बैठी है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। आई विल टॉक टू यू। मैं तुमसे बात करूँगा, मतलब आफ्टर सम टाइम, अभी नहीं, तुमसे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। तो यहाँ पे भी टाइम कब आ गया? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्लियर हो रहा है? इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन you will ask with me. Thank you.